नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे फॉर्म आए हुए हैं। पहले भी बहुत सारे फॉर्म पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनका एग्ज़ाम अभी हाल ही में आने वाला है। उत्तराखंड के अंदर 18 तारीख को एक एग्ज़ाम अनाउंस भी कर रखा है आपका उत्तराखंड पुलिस का, और दूसरा एक निपटता नहीं भर्ती दूसरी आ जाती है, कनिष्ठ सहायक की फिर आ चुकी है। जैसे आपको सभी को पता होगा कि आशीष जी ने जो वीडियो बनाई थी उसमें उन्होंने डिटेल दी थी कि आपकी जो हिंदी है वो किससे चली गई, 20 से 25 पे जा चुकी है। तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन बढ़ गए। इसका मतलब ज़्यादा थोड़ा और पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर हम लोग वो 5 क्वेश्चन भी कवर करने हैं। और ये अच्छी बात होगी कि जो फालतू की चीज़ें थी वो हिंदी में से हट चुकी है। जैसे साहित्य उन्होंने नहीं दिया, साहित्य कहीं उन्होंने दे रखा है कि साहित्य आपको पढ़ना है, पत्रिकाएँ कहीं नहीं दे रखी है, समाचार पत्र संसार कहीं नहीं दे रखा है, पत्र लेखन, ये फालतू के चैप्टर थे। सही बताऊँ तो एक क्वेश्चन पूछते थे और पढ़ना पड़ता था बहुत ज़्यादा। चलो पत्र लेखन तो फिर भी कुछ ठीक था, लेकिन इन तीनों के अंदर तो बहुत भी कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ता था और एक ही क्वेश्चन ये लोग देते थे और वो बिना दे तो सारी मेहनत बेकार हो जाती थी। तो खैर, अब जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हिंदी के अंदर, ये उम्मीद है कि वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो हम लोगों को थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, हमें पढ़ना थोड़ा और अलग से पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसी क्लास के अंदर मैं उसे खत्म कर दूंगा। पर हाँ, है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसलिए इस टॉपिक को मैं आज क्लियर करूँगा। और इस टॉपिक का नाम रहने वाला है आपका उपवाक्य। आप लोग हेडिंग लगा दो सभी, उपवाक्य। और मैं बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। वादा करता हूँ यहाँ से अगर क्वेश्चन आया आप लोग किसी कीमत पे छोड़ोगे, बहुत ही बारीकी से इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। तो भाई बात करते हैं उपवाक्य की हम लोग। इसमें एक शब्द है उप, जिसका मतलब क्या होता है, समीप। यानी ये लगभग वाक्य जैसा ही होता है, वाक्य के समीप ही होता है। बस इसमें अंतर क्या होता है कि वाक्य का एक खंड होता है, ये पूरा वाक्य नहीं होता। सबसे बड़ा क्या होता है, वाक्य। फिर वाक्य के अंदर कुछ खंड होते हैं, छोटे छोटे खंड, पूरे पूरे, जिनका पूरा अर्थ होता है। ये वाक्य के अंदर तो होंगे, वाक्य का भी एक पूरा अर्थ होता है, लेकिन उपवाक्य का भी अर्थ होता है। उपवाक्य का भी पूरा भाव होता है, पूरा भाव होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपवाक्य का भी क्या होता है, पूरा भाव होता है। यानी ऐसा नहीं कि उपवाक्य तो इसका पूरा भाव नहीं होगा, अधूरा होगा या धूरा होगा, ऐसा नहीं है। ये होता पूरा ही है, बस होता उपवाक्य के अंदर, वाक्य के अंदर है। ठीक है, तो अब हम जो चेक करते हैं इसकी परिभाषा क्या रहती है। तो परिभाषा इसकी कुछ इस तरीके से है कि वाक्य के अंदर, वाक्य में जितनी समापिका क्रियाएं होती है, समापिका क्रियाएं, वाक्य में जितनी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। समापिका का मतलब होता है समाप्त करने वाली, वाक्य को समाप्त करने वाली जितनी इसके अंदर क्रियाएं होंगी वो हमारी सारी क्या कहलाएंगी, उपवाक्य के अंतर्गत आएगी। तो जितनी समापिका क्रियाएं उतने क्या होंगे आपके उपवाक्य। ठीक है जी। अब उपवाक्य के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा प्रधान उपवाक्य, एक तो होगा प्रधान उपवाक्य, क्योंकि इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है आश्रित उपवाक्य, एक होता है आश्रित उपवाक्य। अब ये क्या होता है, प्रधान उपवाक्य क्या होता है, यह वाक्य का केंद्र बिंदु होता है, यह वाक्य का केंद्र बिंदु होता है। ये तो रही इसकी बात। ये शेष वाक्य, शेष वाक्य किसे, प्रधान उपवाक्य को छोड़कर जो बचा वो सारा शेष वाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य के अंदर कोई इतने प्रकार नहीं होते, लेकिन हाँ इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब वो 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं वो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो, तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो पहला क्वेश्चन तो ये बना लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य का प्रकार नहीं है।
सर्वनाम उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, इस तरीके से डाल के आप लोगों से पूछ लेगा। या फिर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य है, क्या आश्रित उपवाक्य का प्रकार है। तो दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है। फिर बोलेगा उपवाक्य के प्रकार कितने, तो कितने, 3। तो यहाँ से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगा दो संज्ञा उपवाक्य। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, वाक्य की या वाक्य में वे उपवाक्य जो वाक्य की संज्ञा, क्रिया इत्यादि के पूरक के रूप में कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इनकी पहचान क्या है, पहचान इनका प्रारंभ की से होता है। किससे, की से। अब बात ये आती है कि जी की तो 2 प्रकार के होते हैं, एक की तो ये होता है और एक की ये होता है। तो मैं आपको समझा दूं, ये वाला जो की होता है कारक होता है, ये होता है कारक, और ये एक तरीके का होता है संयोजक, यानी ये जोड़ने का काम करता है और ये सिर्फ कारक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के तौर पे मैं समझा देता हूँ, देखो 2 उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, तो आपने किसकी का प्रयोग किया, इसका। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रयोग हो रहा है, कारक के तौर पे। लेकिन अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूँ तो इसके जितने भी उदाहरण होंगे उनमें संयोजक का काम कर रहा होगा कि कैसे, देखो इसका उदाहरण देखना आप लोग। संज्ञा उपवाक्य का पहला उदाहरण क्या है, उसने मुझसे कहा कि तुम यहां से चले जाओ। पहले हम इसे देखते हैं, देखो तो यहाँ पे जो की प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा, ये रहा। देखो इस की में उसकी अंतर है कि यह राम की पुस्तक है, तो वहाँ पे की नॉर्मल तरीके से प्रयोग हो रहा था, यहाँ पे संयोजक के तरीके से प्रयोग हो रहा है। अब बात आती है ये कि अगर पूछे कि इसमें कौन सा उपवाक्य, तो आप देखते पहचान लोगे की है जी, की से प्रारंभ होता है, मतलब की जिसमें दिखेगा वो संज्ञा उपवाक्य। पहली बात तो खत्म हो गई। दूसरा आपसे पूछेगा बताओ इस वाक्य के अंदर कौन सा तो आश्रित उपवाक्य, कौन सा प्रधान उपवाक्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा आश्रित उपवाक्य, कौन सा प्रधान उपवाक्य। तो देखो जो की से शुरू हो रहा होगा, की ये वाला, ये सारा घेर लो यहाँ से यहाँ तक। ध्यान रखना की को छोड़ना नहीं है, की को अंदर लेना है, क्योंकि वो ऑप्शन इतने ऐसे देगा कि आप लोग कंफ्यूज कर देगा। जैसे पहला ऑप्शन देगा तुम यहाँ से चले जाओ, ऑप्शन ए। उसने मुझसे कहा, ऑप्शन बी। उसने मुझसे कहा कि, ऑप्शन सी। कि तुम यहाँ से चले जाओ, ऑप्शन नंबर डी। तो कि तुम यहाँ से चले जाओ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया आश्रित, ये तो हो गया आश्रित, और ये आपका हो गया प्रधान। बात समझ में आ गई, तो ये प्रधान और ये आश्रित हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ और एग्जाम्पल लेता हूँ इसके, राम आया और बोला कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे। फिर से किया, तो आप पहचान जाओगे संज्ञा उपवाक्य। अगर बात करें आश्रित की, तो ये रहा आश्रित और ये रहा प्रधान। बात समझ में आ गई। तो ये बात तो आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। एक और थोड़ा सा भारी इससे मैं उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये देखना जरा आप लोग, यह कथन की धीर विपत्ति में विचलित हो जाते हैं, विश्वसनीय नहीं है।
विश्वसनीय हो ही नहीं सकता कि धीर आपत्ति में विपत्ति विचलित हो जाते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर बात आती है कि यह कथन की धीर विपत्ति विचलित हो जाते हैं, तो बोलेगा इसमें आश्रित कौन सा और प्रधान कौन सा। तो आप लोग ध्यान से देखना जरा, मैंने बोला था जो की से शुरू होगा वो क्या होगा आपका संज्ञा उपाक्य। तो कि धीर भी अपनी विचलित हो जाते हैं, कि धीर विपत्ति में विचलित हो जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आश्रित। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, आप सोच सकते हो ये भी ले लो विश्वसनीय नहीं है, ये भी ले लो नहीं, जाते हैं वाक्य खत्म हो चुका है, क्या लग गया आपका विराम चिन्ह। तो जब विराम चिन्ह लग गया तो यहीं पे छोड़ दो, बचा क्या कि वो बोलेगा प्रधान बताओ, तो प्रधान ये वाला यह है कथन विश्वसनीय नहीं है। चालू पंक्ति दिखाई कैसे, इसका बचा हुआ हिस्सा लास्ट में लिख दिया, देखो ऐसे बोल के देखो आप, यह कथन विश्वसनीय नहीं है कि धीर विपत्ति में विचलित हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ हिस्सा पहले कुछ हिस्सा बाद में डाल दे सकता है आप लोग, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ हिस्सा पहले कुछ हिस्सा बाद में। तो ये जो बीच का हिस्सा बचा कि धीर विपत्ति में विचलित हो जाते हैं, ये वाला आश्रित, और ये बचा हुआ हिस्सा क्या है प्रधान। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा जो प्रकार है वो है हमारा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, ठीक है, ये क्या होता है अब इसे देख लेते हैं। वे उपवाक्य जो वाक्य की संज्ञा की विशेषता बताते हैं। वे उपवाक्य जो वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम भी लिख लेते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, की विशेषता बताते हैं। विशेषण उपवाक्य का विशेषण ये तो होता है, विशेषण क्या बोलते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, तो विशेषण उपवाक्य वही होगा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी पहचान की, तो पहचान क्या है, पहचान इसकी जो, मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये है, जो से प्रारंभ होगा, जो या इसके जो रूप होते हैं अलग अलग, जिसने, जिसका, जिसको, जिनको, इस इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब के सब आपके विशेषण उपवाक्य क्या है, पहचान के प्रकार है। तो कुछ भी हो सकता है जो से, या इसके जो जाति के होते हैं, जिसने, जिसका, जिसको, जिनको इत्यादि से भी कहते किस में आते हैं आपके विशेषण उपवाक्य में। जैसे वह व्यक्ति मैंने, या फिर ये लेते मैंने वह व्यक्ति देखा, मैंने वह व्यक्ति देखा, वह व्यक्ति देखा जो बहुत मोटा था, जो बहुत मोटा था, इतने ले लेंगे, ठीक है ना। तो जो बहुत मोटा था, जो देख के आपको पता लग गया विशेषण उपवाक्य। बोले आश्रित, तो यही आश्रित है, क्योंकि इसका प्रारंभ किससे होगा, जो से। बाकी ये बचा हिस्सा क्या है आपका, ये बाकी बचा हिस्सा प्रधान उपवाक्य, ठीक है ना। और देखो इसके एग्जाम्पल, यह वही व्यक्ति है, यह वही व्यक्ति है जिसने तुम्हें पीटा था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते इसका, वह चला गया, वह चला गया, वे चले गए, वे चले गए जिनको आप ढूंढ रहे हो, जिनको आप ढूंढ रहे हो, जिनको आप ढूंढ रहे हो। तो देखो, जिसने तुम्हें पीटा था, जिनको आप ढूंढ रहे हो, ये दोनों क्या हो गए आश्रित, और ये दो बचे हिस्से क्या है प्रधान। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रहता है वो रहेगा हमारा क्रिया विशेषण नंबर 3, और लास्ट रहेगा हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखो जरा इसे भी अब, ठीक है।
अच्छा मैं हट जाया करूँगा, आपको मैं जल्दी जल्दी मिटा देता हूँ, थोड़ा हट जाया करूँगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? किसी भी वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, ये वाला किया आएगा, ठीक है। वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, कि विशेषता बताने वाले वाक्य जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है यदि, जैसा, वैसा, कैसा, इस तरीके का आपको, या फिर तब, जब, तब, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि, जैसा, वैसा, कैसा, जब, तब, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जैसे राम खाता है, जैसे राम खाता है, वैसे ही श्याम भी खाता है। पहले तो एग्जाम्पल ही हो गया, ठीक है। जैसे राम खाता है वैसे ही श्याम भी खाता है। जब वह आया तब तक वो भाग चुका था। यदि तुमने परिश्रम नहीं किया, तो असफल हो जाओगे। यदि तुमने परिश्रम नहीं किया तो असफल हो जाओगे। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आप देखोगे सर, अब यहाँ पे आश्रित और यहाँ पे प्रधान कैसे छाटे? आपने तो देखा जैसे भी लिखा हुआ और वैसा भी लिखा हुआ है, जैसा, वैसा, जब, तब भी लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, इनमें प्रायोरिटी नहीं जाती है, यानी प्राथमिकता जैसा को दी जाएगी, यदि को दी जाएगी, जब को दी जाएगी। ये मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, यदि, जैसा और जब। तो अगर आप यहाँ से देखो, जैसा राम खाता है तो हो जाएगा आश्रित, ठीक है। वैसे ही श्याम भी खाता है, तो वैसे ही श्याम भी खाता है, ये क्या हो जाएगा आपका? प्रधान, ठीक है। जब वह आया, आश्रित, तब तक वो भाग चुका था, प्रधान। ये तो साफ साफ बता रहा है। यदि तुमने परिश्रम नहीं किया, आश्रित, तो असफल हो जाओगे, प्रधान, ठीक है। मेन शब्द होते जब, जैसा और यदि, ये मेन शब्द है। अगर हाँ ये ना मिले और ये मिल जाए तो आप लोग इनसे शुरू कर देना। बात समझ में आ गई? तो बस आपको यहाँ से ध्यान रखना। अब ये तो रही बातें सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो आपकी मैंने बताई पहले, हालांकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके आप लोगों को चीज़ें समझाई है। अब कुछ ऐसे भी की पॉइंट है जिनमें पहचान तो ये होगी, जैसे मान लेते हैं मैं बोलूँ की से पहचान होने वाले, की जिसमें आ जाएगा वो सारे संज्ञा उपवाक्य हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ कंडीशन ऐसी है कि संज्ञा की बजाय किसी और उपवाक्य में चले जाते हैं। अब वो क्या क्या नोट पॉइंट है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग हेडिंग लगाना, इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो अगर मैं बात करूं संज्ञा उपवाक्य के अंदर, तो संज्ञा उपवाक्य में हमने देखा था कि यदि क्या आ जाए उसमें की, यदि संज्ञा उपवाक्य में क्या आ जाए, की आ जाए तो संज्ञा उपवाक्य होता है। लेकिन यदि, देखो पहला नोट पॉइंट क्या है, यदि की के साथ वाक्य में, यदि की के साथ वाक्य में इतना शब्द आ जाए, कौन सा? इतना शब्द आ जाए, तो वह वाक्य, तो वह उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य न रहकर, संज्ञा उपवाक्य न रहकर
क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाता है। बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि की के साथ में इतना आ गया तो आप लोग ये ध्यान रखना कि की देखते ही उसे संज्ञा उपवाक्य मत डाल देना, उसमें इतना शब्द भी ढूंढ लेना, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण, उसने मुझे इतना पीटा कि मेरे मुंह से खून आने लगा। बस भाई, उसने मुझे इतना पीटा कि, तो आपने देखा कि, चलो जी संज्ञा उपवाक्य आंसर ना, गलत हो जाएगा। आपने देखा कि और साथ में इतना, तो बस मामला समझ जाओगे आप लोग। ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। भाई पीटा तो है, पीटा कितना, इतना पीटा है कि मुंह से खून आ गया, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो की के साथ इतना मतलब क्रिया विशेषण उपवाक्य। फिर एक होता है आपका समानपदी उपवाक्य। समानपदी, इसका मतलब क्या होता है, ये मैं हटा देता हूँ जरा। दूसरा नोट पॉइंट क्या होता है आपका? समानपदी उपवाक्य भी ये क्या होता है? समानपदी उपवाक्य क्या होता है? कभी कभी क्या होगा कि आप लोग की का प्रयोग अथवा की तरह कर रहे होंगे। मतलब जब की का प्रयोग अथवा की तरह किया जाए, जब की का प्रयोग अथवा की तरह किया, जैसे तुम जाते हो कि नहीं, तुम पढ़ते हो कि नहीं। तो आपने देखा की और किस में डाल दिया? संज्ञा उपवाक्य में। डालना भी उचित है, लेकिन तब डालना उचित है जब ऑप्शन के अंदर समानपदी उपवाक्य ना हो। अगर आपके ऑप्शन में समानपदी उपवाक्य नहीं है तो इंपॉर्टेंट है, आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे किस में डाल दो? संज्ञा उपवाक्य में डाल दो। लेकिन अगर ऑप्शन में समानपदी उपवाक्य और आपने इसे की देखते संज्ञा में डाल दिया तो आपका 110% गलत जाएगा। क्यों? देखो, समानपदी का मतलब है आप इस पद की जगह पे इस वाले पद का प्रयोग कर सकते हो, इसका मतलब है समानपदी। इसको ये स्थानांतरित कर सकता है, इसे हटा के अथवा रख दो। देखो, तुम जाते हो अथवा नहीं, देखो सेंटेंस बिल्कुल सही बैठ रहा है। तुम जाते हो या नहीं, या लगा दो या अथवा, दोनों में से कुछ भी। तुम जाते हो या नहीं, तुम जाते हो अथवा नहीं, तुम पढ़ते हो या नहीं, तुम पढ़ते हो अथवा नहीं। बात समझ आ गई ना मेरी? तो आपने या और अथवा की जगह की का प्रयोग कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे समानपदी उपवाक्य। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। तीसरा होता है, कभी कभी की का प्रयोग ही नहीं होता। कभी कभी क्या होगा? की का प्रयोग ही नहीं होगा। जैसे मैं तीसरा पॉइंट लिख देता हूं, कभी कभी की का प्रयोग नहीं होता। तो मैंने क्या बोला? कभी कभी की का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आप लोगों को, कभी कभी की का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैंने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है। इस उदाहरण को देखो आप लोग ध्यान से। मैंने कहा चुप हो जाओ, तो मैंने कहा चुप हो जाओ, आपको इसमें कहीं की दिख रहा है? अब मान लीजिए यही वाक्य आ गया, उसने पूछा कि बताओ कौन सा उपवाक्य है, निम्नलिखित उपवाक्य में कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आप देखो, आपने कहा इसमें तो कुछ पहचान नहीं मिल रही, ना तो इसमें की दिख रहा, ना इसमें जो दिख रहा, ना जिसका, ना जैसे, ना वैसा। इससे किस में डालूं? तो आप पढ़ो तो सही ध्यान से। मैंने कहा कि चुप हो जाओ, तो आप लोग इस वाक्य के अंदर की शब्द को जो डाल के देखना, या आप उसमें जो शब्द डाल के देखना, या आप उसमें जब शब्द डाल के देखना, यदि शब्द डाल के देखना, इन तीनों में से कोई डाल के देखना। जिसको डालने के बाद वाक्य सही बैठ जाए उसी में चला जाएगा। जैसे मैंने कहा कि चुप हो जाओ, आप इसमें की लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये कौन सा है आपको, आप देख के पहचान जाओगे ये कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य है। बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी कभी की का प्रयोग ही नहीं मिलेगा, तो आप समझ जाना वो कौन सा वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है।
अब जैसे मैंने बोला गांधी अहिंसावादी थे, अब कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। मैंने बोला गांधी जी अहिंसावादी थे, ठीक है। तो अब वो पूछे इसमें बताओ कौन सा उपवाक्य है, तो गांधी जी अहिंसावादी थे। तो जिसमें आप लोग ना तो कुछ दे रखा हो कि जो, जब, तब, जो, जिसने, जिसको, कुछ भी नहीं दे रखा, ऊपर से कुछ भी सेट नहीं हो रहा, उसके अंदर कुछ भी नहीं ला पा रहे आप लोग, ना तो यदि बैठा पा रहे, ना की बैठा पा रहे, कुछ भी लगाने से नहीं हो रहा। तो आप लोग ध्यान रखना वो कौन सा उपवाक्य होता है, वो होता है संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि उसमें साफ साफ किसके बारे में बताया गया होता है, संज्ञा के बारे में। संज्ञा कौन है, गांधी जी। तो आप ध्यान रखना जिसमें कोई भी आपकी पहचान वाला शब्द नहीं आ सकता, नॉर्मल है, तो वो आपका किस में चला जाएगा, संज्ञा उपवाक्य में। तो ये उपवाक्य थे पूरे प्रकार के, मैंने हर पॉइंट को आपको डिटेल में नोटिस करके बताया। आप लोग क्या है, अब अच्छी तरीके से आप इसके नोट्स बनाओ, इसके ऊपर क्वेश्चन लगा के देखो, कोई ऑब्जेक्टिव बुक खरीदो आप लोग, ठीक है ना। जब मार्केट में कहीं भी आप जाओ, चेक करके देखो उपवाक्य का चैप्टर दे रखा है नहीं दे रखा, उसे खरीद के प्रैक्टिस सेट लगा के देखो। सारे के सारे क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं गारंटी से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूम रहे होंगे। और इस चैप्टर से पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। बाकी मैं आपके साथ लगा हुआ ही हूँ। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को पदबंध पढ़ाऊँ, फिर मैं जब पदबंध पढ़ाऊंगा उसमें उपवाक्य और पदबंध के बीच में आपको अंतर बताऊंगा क्या होता है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वाक्य। तो ये 3 चैप्टर हम लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स की हमारी वीडियो आती जाएगी, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मेहनत करते रहिए। अब की बार कनिष्ठ सहायक को भी नहीं छोड़ना है, और जो पीछे एग्जाम गए हमारे उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उत्तराखंड पुलिस होगी, सभी को फोड़ देना अब की बार मेहनत से। आप पूरी जी लगन लगा के हम लोग को अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। बाकी आप लोग लगे रहो और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, और कभी भी आप लोग वीडियो को स्किप मत किया करो, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो स्किप करते तो हो सकता है ऐसा कोई पॉइंट जो मैंने बीच अब बताया लास्ट में, बीच में बता दूं तो गड़बड़ हो जाती है। पूरी वीडियो को देखा करो, अच्छी लगे तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। आप लोगों के लाइक और शेयर से हमारे अंदर उत्साह आता है, तो अब ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।